हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो कल रात आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, तो कल रात की हम उनकी एनर्जी देखेंगे, कल रात की हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे, कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। ब्रेसलेट की भी बुकिंग लगातार चल रही है, आप ब्रेसलेट की बुकिंग भी करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स या कहें तो कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे, ये हम देख रहे हैं। ओके, तो चलिए कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। और मैं बता दूं कि ब्रेसलेट सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल है, आउट ऑफ कंट्री के लिए हमने सर्विस स्टार्ट नहीं की है। आउट ऑफ कंट्री जो है ये नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ इंडिया के लिए ही जो है हम लोगों ने ये, इंडिया में आप कहीं भी हो, कहीं भी किसी गांव के हो या कहीं भी हो, इंडिया में सिर्फ इंडिया में ही आपको ब्रेसलेट मिलेगा। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री के लिए सर्विस नहीं है। ठीक है, और अगर आउट ऑफ कंट्री के अगर आप हैं और इंडिया में कोई है आपका जो कि आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, मतलब आपके पास जा रहा है, आपके कोई रिलेटिव है, तो आप वहाँ से मंगा करके आप उनके साथ जो है ना मतलब कि मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मंगा करके और आप वहाँ ले सकते हो। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। ऑर्डिनेंस का कार्ड है नंबर 8, इनोसेंस, एडवेंचर, कंडीटोनिंग, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि कभी कभी गलती हो जाए, तो थोड़ा सा उसको आप, क्योंकि मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं जानती हूँ, मैं क्लियर बोलती हूँ, मुझे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, आप मुझे उस तरीके से जज ना करें। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है नंबर 3 का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड को सही तरीके से रख लेती हूँ, क्योंकि कार्ड जो है ना सही तरीके से लग रहते हैं तो मुझे भी आसानी से रीड करने में बहुत अच्छी एनर्जी आती है। ओके, तो चलिए ठीक है, मेरा कार्ड सज चुका है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं, देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनका करियर आ रहा हो, इनकी या फिर कोई अदर पर्सन आ रहा हो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन कल रात इस पर्सन को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा ये पर्सन प्रॉब्लम में थे। एक होता है ना कि सोचते सोचते आदमी एकदम से बेचैन हो जाना, एकदम से उसको लगता है कि अब मैं नहीं रह पाऊँगा, अब मुझे जो है ना मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, वो वाली फीलिंग्स जो है ना यहाँ पे आ चुकी थी कल रात की। कल रात ये पर्सन बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कल रात को यहाँ पे नशा भी कर रहे थे। ठीक है, नशा मतलब कि ड्रिंक करना या फिर कहें तो स्मोकिंग करना, है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है।
कल रात इस तरीके से ये पर्सन बेचैन रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये पर्सन का कंट्रोल नहीं हो रहा था। जो कुछ चीज़ें होती है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, तो यही है कि आउट ऑफ कंट्रोल इस पर्सन की चीज़ें चली जा रही थी और ये पर्सन एकदम से बेचैन हो जा रहे थे। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन सोच रहे थे, ठीक है, ये पर्सन सोच रहे थे कि हाँ चीज़ें जो है अभी मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है, गलत मैं कर रहा हूँ, अपने साथ भी गलत कर रहा हूँ, अपने पर्सन के साथ भी गलत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास था, ठीक है, ये एहसास इस पर्सन को था कि ये पर्सन गलत कर रहे हैं और ये पर्सन गलत करके भी जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गलत है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, मुझे देखो चीज़ों को सोच करके, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के पास कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई थिंक आप दोनों के बीच में एज गैप भी रहा होगा, ठीक है, एज गैप के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना, मुझे एक जो होता है ना कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अगर मैं किसी से बताऊंगा तो फिर पता नहीं कोई मुझे समझेगा नहीं समझेगा, है ना, या फिर आप ही को ये पर्सन मैसेज करे और आप ही खुद इनको ना समझो तो इनका क्या होगा, है ना। ये पर्सन की ऐसी भी थिंकिंग थी कल रात की, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कल रात इस तरीके से परेशान थे। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ जो बीते हुए पल हैं उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत सारी चैटिंग्स हैं, ठीक है, मतलब कि आप दोनों की ऑनलाइन चैटिंग्स अवेलेबल हैं अभी भी आपके पर्सन के पास। तो उसको जो है ये पर्सन जो है ना देखते हुए उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कल रात जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं दिखता है जैसे कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया, क्या बातें हुई, क्या वजह थी, ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि अब चीज़ों को बदलने का, या फिर एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बदलने का वेट भी चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अब चीज़ें जो है ना सुधरेंगी, लेकिन उसमें मुझे सबसे पहले एफर्ट्स डालने होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये सबसे पहले आपसे बहुत अच्छे तरीके से तो पहले बात करते थे, लेकिन आजकल जो है आपको टोटली इग्नोर करना और आपसे बात ना करना या आपकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना देना, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी हो गई होगी, ठीक है। लेकिन अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा भाई? तो यहाँ पे नहीं चलेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब इस पर्सन को पता है कि अब इनको ऐसे ये करेंगे तो आगे कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इस तरीके से इनका बिहेवियर रहा ना तो कभी कुछ नहीं होगा, ये हमेशा अकेले ही रह जाएंगे। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, है ना, इनके लिए कोई मायने अगर नहीं रखते हैं तो फिर, है ना, प्रॉब्लम में ये खुद फंसेंगे। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि ये पर्सन ने सोच लिया है कि बस हो गया, अब जो है ना हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, अपने रिलेशनशिप में वर्क करेंगे और ये अपने रिलेशनशिप को जो है सही करने के लिए जो हो सकता है, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। यानी कि जितनी भी निगेटिविटी है, जो इनके अंदर निगेटिविटी है उसको क्लीन करने के लिए अब ये पर्सन कल सोच रहे थे कि इन सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को जो है ना मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स जो है ना मुझे जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको जो है ना ये जो है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पर्सन को जो है ना अब नेचुरल चीज़ें जो है ना अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। यानी कि क्या है, आपके जो पर्सन हैं बहुत चालाक किस्म के पर्सन है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अब जो है ये पर्सन किसी की हेल्प लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। और कल रात जो है इन्होंने सोचा कि चलो मैं पहला अपना ही कदम बढ़ाता हूँ, मेरा पर्सन बढ़ाए ना बढ़ाए, ठीक है, मैं इंतज़ार करता ही रह जाऊँगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ही अपना पहला कदम बढ़ाता हूँ अपने पर्सन की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है और अब ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
ये पर्सन बहुत ही खुशी से, ठीक है, बहुत ही खुश हो करके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से होता ना कि प्योर, है ना, प्योर एनर्जी लेकर के। तो वो एनर्जी जो है ना आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये पर्सन जो है लेने वाले हैं। चलिए और कार्ड्स हम निकालेंगे, यानी कि टैरो कार्ड ओशो जैन टैरो डेक से देखा हमने, लेकिन अब हम ये टैरो डेक से देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, और क्या सोच रहे थे कल रात, ये डीपली थिंकिंग क्या थी इनकी। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, emperor, the empress, एंड लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कार्ड निकाला था तो ही ये कार्ड था और फिर ये कार्ड आ गया। यानी कि आपके जो पर्सन है ये कल रात यही सोच रहे थे कि उसकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए यार, कोई कॉल आ जाए, कुछ तो आ जाए उसकी तरफ से, कुछ तो आ जाए उसकी तरफ से कि मैं अपने रिलेशनशिप आगे बढ़ा पाऊँ। यानी कि शुरुआत पहले चाहते हैं कि आप करो, ठीक है, पहले आप शुरुआत करो, उसके बाद ये पर्सन कुछ शुरुआत करेंगे, वरना ये पर्सन जो है ना अभी वेट करते ही रह जाएंगे। इस पर्सन की ऐसी थिंकिंग रही है कल रात की, ठीक है, कल रात आपके मैसेज का कॉल का वेट कर रहे थे ये पर्सन, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे तो आप इनसे बहुत रूड होकर के बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रूड होकर के, और ये वो रूडनेस जो है ना ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं बर्दाश्त तो नहीं कर पाऊँगा वो रूडनेस, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया और अब ये बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको लेकर के देखो इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। देखो आप दोनों के बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस बस आप दोनों के लिए फिजिकल दूरियां काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ दिल से दिल की दूरियां जो है ना नहीं है, यहाँ दिल से दिल तक का एहसास है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है द एम्प्रेस की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो एम्परर की एनर्जी में है और एम्प्रेस की एनर्जी में है, यानी कि दोनों एनर्जी में है, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कल रात तो फिज़िकली अट्रैक्शन इनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था, आपके साथ इंटीमेट होने की चाहत थी। यहाँ पे आपको जो होता है ना कि हाँ मन बेचैन हो जाता है कि यार काश मैं उसको गले लगा लेता या उसको चूम लेता, ये वाली फीलिंग्स जो है ना कल रात की इनकी ज़्यादा थी, ठीक है। ये लेकिन ये अपने फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे बहुत हद तक कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक ये पर्सन ने कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, अगर जाता हूँ तो उसके सामने मुझे कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल रखना होगा, ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग प्रपोजल नहीं रखता हूँ तो फिर क्या होगा, ये रिलेशन किसी काम का नहीं है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पर्सन है किसी तीसरे पर्सन से बातें कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन इनके ज़िंदगी में है जो कि इनको जो है एडवाइस देता है। ये जो तीसरा पर्सन है इनके बहुत करीब पर्सन है। मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों की ज़िंदगी में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। सो अगेन मैं देख पा रही हूँ कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। इनकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, या फिर इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बातें मानते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इनको लगता है कि वही मुझे सही गाइडेंस देते हैं या देती हैं, ठीक, जिसकी वजह से जो है ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि कल रात आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में, है ना,
मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात कि हम दोनों के बीच के ये जो दूरियां हैं, हे ईश्वर ख़त्म कर तू, हे अल्लाह ख़त्म कर तू, है ना। यानी कि आप जिस भी धर्म जाति के हों, आपका जो भी ईश्वर है उससे आपके पर्सन प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो है ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म करके हम दोनों के बीच में हंसी खुशी लेकर के आए, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है आपके लिए दुआ मांगते हुए कल रात मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ अब गंवाने के लिए तैयार है, सब कुछ। मतलब कि अगर आप कहो कि आप ये बंदे को छोड़ दो, ये बंदी को छोड़ दो, ठीक है, और मेरे साथ कंटिन्यू कर लो, तो ये पर्सन वो भी करने के लिए तैयार है। मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।